नमस्कार दोस्तों, मैं मुकेश। दोस्तों, पाकिस्तान की धड़कनें अब किसी बॉर्डर की हलचल के साथ साथ अब एक बार फिर से पहाड़ों से उतरने वाले पानी के एक एक कतरे के लिए रुकने वाली है। भारत एक बार फिर से पाकिस्तान जाने वाले बचे खुचे पानी को लेकर के एक्शन में है। भारत ने बिना कोई शोर शराबा किए पाकिस्तान पर एक ऐसा प्रहार किया है जिसने इस्लामाबाद से लेकर के रावलपिंडी तक पूरे सिस्टम को हिला करके रख दिया है। भारत का जो पानी अब तक उसकी रगों में दौड़ता था, अब उसी पानी की एक एक बूंद के लिए वो तरसने वाला है। इसको लेकर के बाकायदा मोदी सरकार ने ऑफिशियली ऐलान कर डाला है और इसने तहलका मचा दिया है। सवाल यह है दोस्तों कि आखिर पाकिस्तान जाने वाले पानी को रोकने के लिए एक साल बाद भारत ने फिर सिंधु नदी पर ऐसा क्या फैसला ले लिया है? ऐसा क्या कहा है पाकिस्तान को लेकर के सिंधु नदी पर भारत ने, जिससे अब हर एक कतरे के लिए संकट गहराने वाला है? और आने वाले वर्षों में सिंधु नदी को लेकर के भारत ऐसा क्या करने वाला है जिसके बाद में पाकिस्तान को एक बूंद पानी भी नहीं मिल पाएगा? दोस्तों, केंद्रीय जल शक्ति मंत्री CR पाटिल का हालिया बयान कोई साधारण राजनीतिक टिप्पणी नहीं है, बल्कि ये एक बहुत बड़े कूटनीतिक फैसले या तूफान की ओर चेतावनी है। सीमा पर सिंधु जल सिस्टम को लेकर के उन्होंने जो स्पष्टता दिखाई है, उसने पाकिस्तान की रातों की नींद उड़ा दी है। उन्होंने बिल्कुल साफ शब्दों में कहा है कि सिंधु प्रणाली का जो पानी पाकिस्तान की तरफ बहता था, उसे रोकने के लिए भारत सरकार दिन रात एक करके बहुत तेजी के साथ में काम कर रही है। ये सुनकर के पाकिस्तान के होश उड़े हुए हैं, क्योंकि उन्हें पता था कि अगर भारत ने अपने हिस्से का पूरा पानी रोक लिया तो उनके खेत बंजर हो जाएंगे और शहरों के अंदर हाहाकार मच जाएगा। इस पूरे मामले में सबसे बड़ा सस्पेंस इस बात में छिपा हुआ है कि भारत ने 1960 की सिंधु जल संधि को आधिकारिक तौर पर रद्द नहीं किया है। CR पाटिल ने बहुत ही तकनीकी और कूटनीतिक भाषा का इस्तेमाल करते हुए कहा कि इस संधि को समाप्त नहीं किया गया है, बल्कि फिलहाल इन एम्बियंस यानी कि स्थगित रखा गया है। दोस्तों, इसका सीधा सा मतलब यह है कि भारत ने चाबी अपने पास में ले रखी है। जब तक भारत चाहेगा तब संधि ठंडे बस्ते में रहेगी। ये पाकिस्तान के लिए सबसे खौफनाक पोजीशन है, क्योंकि वो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर ये रोना भी नहीं रोक सकता कि भारत ने कोई अंतर्राष्ट्रीय कानून तोड़ा है। भारत पूरी तरह से नियमों के दायरे में रह करके अपनी रणनीति को अंजाम दे रहा है। तो दोस्तों, आखिर इस पूरे मामले की कमान सीधे शीर्ष नेतृत्व के हाथों में क्यों है? ये कोई साधारण जल विवाद नहीं है। इस मुद्दे की निगरानी खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह कर रहे हैं। जब देश का गृह मंत्रालय किसी नदी के पानी की निगरानी करने लगे तो समझ लीजिए कि इसके पीछे कोई बहुत बड़ा रणनीतिक रोड मैप तैयार हो रहा है। यह सिर्फ पानी का बंटवारा नहीं है, बल्कि राष्ट्रीय सुरक्षा का एक अहम हिस्सा बन चुका है। टॉप लेवल पर यह तय किया जा रहा है कि तय सीमा के भीतर इंफ्रास्ट्रक्चर का काम पूरा हो और पाकिस्तान की तरफ जाने वाले पानी को पूरी तरह से भारत के इस्तेमाल में लाया जा सके। दोस्तों, पहलगाम में हुई उस गंभीर घटना के बाद में भारत ने अपनी नीति में जो सख्ती दिखाई है वो अभूतपूर्व है। दशकों तक भारत ने एक अच्छे पड़ोसी की तरह इस संधि का पालन किया, लेकिन जब सीमा पार से लगातार खराब माहौल बनाया जा रहा था तो भारत ने साफ कर दिया कि सामान्य रिश्ते और ऐसी घटनाएं एक साथ नहीं रह सकती हैं। पहलगाम की घटना ने एक ट्रिगर का काम किया है और भारत ने यह स्पष्ट कर दिया है कि अब पानी को लेकर के किसी भी तरह की कोई नरमी बर्दाश्त नहीं की जाएगी। यह एक कड़ा संदेश है कि अगर आप हमारे धैर्य की परीक्षा लेंगे तो हम उन संसाधनों पर अपना पूरा अधिकार जताएंगे जो कानूनी रूप से हमारे। किशनगंगा और रतले जल विद्युत परियोजनाओं को लेकर के पाकिस्तान हमेशा से अड़ंगे लगाता रहा है, लेकिन अब भारत का प्लान एकदम क्लियर है। भारत इन प्रोजेक्ट्स को बिना किसी रुकावट के पूरा कर रहा है। जम्मू कश्मीर की इन दोनों परियोजनाओं पर पाकिस्तान को हमेशा से ये डर सताता रहा है कि भारत इसके जरिए पानी को कंट्रोल कर लेगा। भारत का रुख एकदम साफ है कि ये रन ऑफ द रिवर प्रोजेक्ट्स हैं, यानी कि नदी के बहाव पर आधारित हैं और इसमें संधि के किसी भी नियम का उल्लंघन नहीं हो रहा है। पाकिस्तान की बेवजह की आपत्तियों को भारत ने पूरी तरह से नकार दिया है और निर्माण कार्य को तेज गति से आगे बढ़ा दिया है।
दोस्तों पाकिस्तान अपनी इसी घबराहट में पूरी दुनिया के सामने झोली फैला करके शरण मांग रहा है। वो अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर जाकर के गुहार लगा रहा है कि भारत उसका पानी रोक रहा है, लेकिन आज कोई भी देश भारत के खिलाफ खुल करके पाकिस्तान की मदद करने को तैयार नहीं है। इसके सबसे बड़ी वजह यह है कि दुनिया देख रही है कि भारत जो भी कर रहा है वो कानूनी ढांचे के भीतर है। भारत एक वैश्विक शक्ति बन चुका है और दुनिया के बड़े देश भारत के साथ में अपने रिश्ते खराब करके पाकिस्तान जैसे अस्थिर मुल्क का साथ नहीं देना चाहते हैं। दोस्तों पाकिस्तान की कूटनीतिक विफलता का सबसे बड़ा सबूत और क्या हो सकता है कि उसे इस मुद्दे पर वैश्विक बिरादरी से बिल्कुल निराशा हाथ लग रही है। अंतर्राष्ट्रीय लेवल पर जो सबसे बड़ा ड्रामा हुआ है वो था कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन का फैसला। पाकिस्तान इस कोर्ट के अंदर गया था ताकि वो भारत के प्रोजेक्ट्स को रुकवा सके, लेकिन भारत ने एक झटके के अंदर इस कोर्ट की वैधता को ही पूरी तरह से खारिज कर दिया। हमारे विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता ने स्पष्ट कर दिया कि इस कोर्ट द्वारा दिया गया मैक्सिमम पाउंडेज का फैसला भारत के लिए कोई मायने नहीं रखता है। भारत ने साफ कर दिया कि ये अदालत अवैध रूप से गठित की गई है और इसके किसी भी आदेश या कार्रवाई को भारत मान्यता नहीं देता। ये भारत का वो आक्रामक रुख है जो पहले कभी नहीं देखा गया। भारत ने साफ कर दिया कि कोई भी बाहरी शक्ति हमारे आंतरिक प्रोजेक्ट्स के ऊपर फैसला नहीं सुना सकती है। अगर हम पाकिस्तान के अंदरूनी हालात के ऊपर नजर डालें तो स्थिति वहां बहुत भयानक है। फिलहाल पाकिस्तान में पानी की स्थिति इतनी ज़्यादा खराब हो चुकी है कि वो कराची जैसे उनके बड़े शहर के करीब 70% इलाकों के अंदर पानी की सप्लाई पूरी तरह से इफेक्ट हो रही है। वहाँ के लोग बूंद बूंद पानी के लिए तरस रहे हैं। दोस्तों ये सिर्फ एक कोई प्रशासनिक नाकामी नहीं है, बल्कि ये उस आने वाले खतरे की आहट है जो उन्हें भविष्य में मिलने वाली है। जब भारत अपने इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स को पूरी क्षमता से चलाएगा और अपने हिस्से का पूरा पानी रोक लेगा, तब पाकिस्तान के हालात और भी ज़्यादा बदतर होने वाले हैं। पाकिस्तान की इकोनॉमी पूरी तरह से एग्रीकल्चर पर बेस्ड है और उसकी एग्रीकल्चर सीधे तौर पर सिंधु नदी प्रणाली के पानी के ऊपर डिपेंडेंट है। दोस्तों क्या सिंधु नदी प्रणाली पर भारत की ये नई रणनीति पाकिस्तान की कृषि और अर्थव्यवस्था के लिए सबसे बड़ा खतरा है? इसका जवाब बिल्कुल हाँ में है। अगर पानी का प्रवाह कम हुआ या रुका तो पाकिस्तान के पंजाब और सिंध प्रांत के खेत पूरी तरह से सूख जाएंगे, वहाँ की फसलें बर्बाद हो जाएंगी और उनके पहले से चरमराए हुए आर्थिक ढांचे को पूरी तरह तबाह कर दिया जाएगा। भारत का ये फैसला पाकिस्तान के लिए एक ऐसा आर्थिक झटका साबित होगा जिससे उबरना उनके लिए नामुमकिन हो जाएगा। दोस्तों भारत बड़े पैमाने के ऊपर बांध, बैराज और नहरों का जाल बिछा रहा है ताकि जो पानी हमारे हिस्से का है उसका एक एक कतरा हमारे किसानों, हमारे लोगों के काम आ सके। दोस्तों पहले भारत अपने हिस्से का कुछ पानी बहकर के पाकिस्तान जाने दे देता था, लेकिन अब उस अतिरिक्त पानी को रोकने के लिए पहाड़ों के बीच में बड़े प्रोजेक्ट्स आकार ले रहे हैं। जब ये सारे जल प्रबंधन प्रोजेक्ट्स समय पर पूरे हो जाएंगे तो सिंधु नदी व्यवस्था पर पाकिस्तान की जो डिपेंडेंसी है वो पूरी तरह से खतरे के अंदर पड़ जाएगी और उसका पूरा सिस्टम लड़खड़ा जाएगा। अब सिंधु जल संधि केवल एक कानूनी समझौता नहीं रह गई है, बल्कि भारत इसे राष्ट्रीय नजरिए से भी देख रहा है। दोस्तों ये एक बहुत बड़ा बदलाव है। पानी अब एक रणनीतिक हथियार बन चुका है। भारत ने दुनिया को ये कड़ा संदेश दे दिया है कि आप हमारे साथ गलत व्यवहार करके हमारे संसाधनों का फायदा नहीं उठा सकते हैं। ये एक बहुत ही स्पष्ट नीति है जो भविष्य में भारत और पाकिस्तान के संबंधों की दिशा को पूरी तरह से बदल करके रख देगी। अब भारत बचाव की मुद्रा में नहीं है, बल्कि वो अपनी शर्तों पर काम कर रहा है। दोस्तों पाकिस्तान के नेता और राजनीतिक दल अपनी जनता से झूठ बोल रहे हैं। वो इस गहरे जल संकट का ठीकरा सिर्फ प्रशासन पर फोड़ रहे हैं, लेकिन अंदर ही अंदर वो जानते हैं कि असल वजह क्या है। वो जानते हैं कि भारत की नई रणनीति ने उनकी नींद उड़ा रखी है। वो बार बार अंतर्राष्ट्रीय मंचों के ऊपर इस मुद्दे को उठाने की कोशिश इसलिए कर रहे हैं क्योंकि उनके पास में खुद इस समस्या का कोई समाधान नहीं है। वो बेबस हो चुके हैं। वो समझ चुके हैं कि अब उनका सामना एक ऐसे भारत से है जो अपनी सुरक्षा और अपने अधिकारों को लेकर के कोई समझौता नहीं कर रहा। दोस्तों आपको क्या लगता है कि भारत को ये जो संधि वाला जो पचड़ा है इसको हमेशा के लिए डस्टबिन में डाल देना चाहिए और अपने पानी का बचाव करने के लिए कोई बहुत बड़ी एग्रेसिव नीति अपना लेनी चाहिए? कमेंट में अपनी राय जरूर लिखें। नमस्कार।